जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीश चंद तिवारी को। दोस्तों, यह खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन यह खबर भी उतना ही महत्व रखती है जितना अन्य खबरें रखती हैं। राजस्थान के जयपुर से हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। हम उस देश में रहते हैं जहां का संविधान भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उस देश में रहते हैं जहां का संविधान आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हम उस धरती पर रहते हैं जहां पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया जाता है। फिर अगर पलायन की खबरें सामने आती हैं, पलायन करने वाले परिवार हिंदू परिवार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि हिंदू परिवार मुस्लिम परिवारों से परेशान होकर के पलायन करने को मजबूर। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बता रही है कि वहां पर मादक पदार्थों की बिक्री खुलेआम तौर पर हो रही है। यदि खुलेआम तौर पर मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, जैसे शराब, गांजा, इन सब चीज़ों की बिक्री अगर खुलेआम हो रही है, तो फिर वहां का शासन प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल यहीं से ये उत्पन्न हो रहा है। हालांकि पलायन किसी का भी हो, चाहे हिंदू परिवारों का हो या मुस्लिम परिवारों का हो, पलायन मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। हालांकि यह जो पलायन करने का मामला है वह कोई पहला मामला नहीं है। अगर राजस्थान से हटकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 346 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुए थे। अगर हम वहीं राजस्थान की बात करें तो इससे पहले राजस्थान के टोंक जिले में भी हिंदू परिवारों ने पलायन किया है, और अब राजस्थान की राजधानी कहे जाने वाली जयपुर से पलायन की खबरें सामने आ रही हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि यह जो पलायन करने वालों की संख्या है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और पलायन केवल हिंदू परिवार कर रहे हैं। यह सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले में जो पलायन का मामला सामने आया था, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स यही बता रही है कि 1992 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तब से ही राजस्थान के टोंक जिले का जो मालपुरा कस्बा है वह संवेदनशील इलाकों में गिना जाता रहा है, और तब से लगाकर अभी तक अर्थात पिछले 3 दशकों में सांप्रदायिक दंगे और हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। यदि भारत का संविधान हमें एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाता है, तो ये सांप्रदायिक दंगे और पलायन की खबरें हमें यही बता रही हैं कि या तो हमने भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ा नहीं, या हम जानबूझकर भारतीय संविधान को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जयपुर की जो पलायन की स्थिति है, अब उसको सामान्य किया जा रहा है, और उस पूरे इलाके में अब इस प्रकार के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर सनातनियों को अपना घर बेचने के लिए और पलायन करने के लिए मना किया गया है, और उसमें यह भी लिखा गया है कि अपना घर किसी मुस्लिम परिवार को न बेचें। यह भी अपील की गई है उसमें। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट। जयपुर से, जहाँ पर शिवाजी कॉलोनी में रह रहे हिंदू परिवार के जो लोग हैं वो अपना घर बेच करके धीरे धीरे वहां से पलायन कर रहे हैं। और सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि अगर हिंदू परिवार अपना घर बेच रहे हैं तो वो किसी हिंदू परिवार को ही घर बेचे। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिंदू परिवारों के पलायन को रोकने के लिए घरों के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मामला शहर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित शिवाजी कॉलोनी का है, जहां हिंदू परिवारों ने अपने घरों से बाहर पलायन को रोकने वाले पोस्टर्स लगाए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि सनातनियों से अपील है कि पलायन को रोकें। सभी सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपने घर गैर हिंदुओं को न बेचें। शास्त्री नगर इलाके के हिंदू परिवार उन्हीं पोस्टर्स के साथ थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से इलाके में बढ़ रहे विशेष समुदाय के कब्जे को हटाने की मांग की। आप देखिए पोस्टर इनके पास है, इसमें लिखा हुआ है हिंदू पलायन को रोको। इसी तरह के पोस्टर वहाँ पर लगाए हुए हैं, कई मकानों पर, मंदिरों पर चश्मा किए हैं। इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी? आप थाने भी आ गए हैं, कोई सोल्यूशन निकल रहा है? कुछ सोल्यूशन नहीं, थाने वाले तो खड़े हैं, आगे दो उठा के क्या करें हम? यही बात हो रही है, थाने वाले तो यही बोल रहे हैं हमारे लिए। पहले भी शिकायत दी आपने? हाँ, पहले भी शिकायत 2-2, 3-3 एप्लीकेशन दिए मन।
शिवाजी कॉलोनी में रह रहे हिंदू परिवार काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब ये कॉलोनी सुरक्षित नहीं रह गई है। परेशानी यही है, बच्चे लोग आते हैं, शैतानी करते हैं और आके गाड़ियां बजाते हैं। हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। हम क्या करें? पुलिस वाले तो क्या मरने के बाद में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले पत्थरबाजी भी हुई है। हमारे जो पूर्व पार्षद, अभी जो पार्षद है कृष्णा शर्मा जी, उन्होंने एक साइड तो बनवा दिया पार्क, एक साइड बनवा दिए मकान, कब्जे करवा रहे मोमडनों को ही। एक साइड में जिधर मोमडन का बाहुल्य है वहां से पैसे लेकर के उन लोगों ने जमीनों पे कब्जा करवाया, और एक साइड पार्क बनवा करके पार्क में यहाँ करके लोग बाग दारू पीते हैं, अफीम चरस गांजा का सेवन कर रहे हैं, बेच रहे हैं पार्क के पास में। हम इसकी शिकायत कई बार कर चुके, अभी पहले भी पत्थरबाजी करे इन लोगों ने हमारे साथ, और फिर हमारे साथ कोई न कोई घटना होने के हमारे को संभावना पूर्णतः है। इसलिए हम पहले पुलिस को भी वो दे चुके ज्ञापन भी हमारी सुरक्षा की जाए, और यहाँ जो बेच रहे हैं उनको पाबंद किया जाए। हिंदू को भेज दो, हम कोई आपत्ति नहीं है। सनातनी को बेचो, हिंदू को बेचो, हम तो ये चाहते हैं सनातन को दो। फिलहाल पूरा मामला थाने पहुंच चुका है। शिवाजी कॉलोनी के लोगों ने भट्टा बस्ती थाने पहुंचकर थाना अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करवा के दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें नियम अनुसार। तो कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। थाने पर परिवार दे दिया गया है, तमाम लोग यहाँ थाने पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले भी कई बार परिवार दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद वैसे वहां की स्थिति को अब हिंदू संगठनों के द्वारा सामान्य किया जा रहा है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या केवल हिंदू संगठन ही जिम्मेदार है? वहां के शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहां की भजनलाल शर्मा की सरकार की क्या कोई जवाबदेही नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और यह जानकारी आपको कैसी लगी वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।